हमारे सभी किसान भाइयों को सुबह की जय श्री राम। और यहाँ पर यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो यहाँ पर यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है वो यहाँ पर कितनी तारीख को किसानों के खाते में आ जाएगा। इससे पहले भी हमने वीडियो बनाए तो किसानों के कमेंट आते हैं कि आप यहाँ पर जो वीडियो बना रहे हो ये वीडियो यहाँ पर सही नहीं है। ये इस प्रकार के कमेंट आते हैं कि आप सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। तो दोस्तों, जब पैसा दिया जाएगा मैं वही तारीख बताऊंगा ना। आपको ये तो नहीं बता सकता कि आज ही पैसा मिल रहा है। अगर आज मिल रहा है तो मैं आज की बताऊंगा। कहीं मान के चलो किसी राज्य का पैसा मिलता है, कोई राज्य सरकार दे रही है, तो वो फिर मुझे वीडियो मेंशन करना पड़ता है कि आज महाराष्ट्र सरकार किसानों को 2,000 रुपये दे रही है, आज मध्य प्रदेश सरकार किसानों को 2,000 रुपये दे रही है, आज उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को 2,000 रुपये दे रही है, बंगाल सरकार किसानों को 12,000 रुपये दे रही है। तो यहाँ से दोस्तों मुझे आपको बताना पड़ता है कि आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है इसके साथ ही, क्योंकि पीएम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 6,000 रुपये दे रही है, तो यहाँ पर जो राज्य सरकारें हैं जहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ पर तो ये दे ही रहे हैं। राज्य सरकार भी 6,000 देने लगी है। अब ये मोदी जी से ज़्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि प्रधानमंत्री जी अगर 6,000 दे रहे हैं तो ये ज़्यादा नहीं दे सकते। लेकिन जहाँ गैर बीजेपी के राज्य हैं, मुख्यमंत्री हैं, वहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, मोदी जी दे रहे हैं 6,000 तो बोलेंगे नहीं हम 12 देंगे, कोई बोल रहा है हम 18 देंगे। तो ये इस प्रकार से होता है। तो ये हमें जानकारी आपको देनी होती है और ये हम जानकारी आपको देते रहेंगे। कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी कमेंट करे, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब हम बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त है, वो जानते हैं दोस्तों, वो 5 अक्टूबर 2024 को जारी की गई थी। अब किसानों को किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त का बेसब्री से इंतज़ार है, और आपको भी है और मुझे भी है, क्योंकि मुझे भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा है वो 19वीं किस्त का मिलने वाला है। और इससे पहले जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो तो आपको कंप्लीट करवाने होंगे, तभी तो आगे जाके आपको पैसा मिलेगा। जानकारी के अनुसार 19वीं किस्त का पैसा है वो फरवरी 2025 के पहले सप्ताह में खाते में आ सकता है। अब फरवरी 2025 हो सकता है या फिर जनवरी में भी मिल सकता है। जनवरी पर मकर संक्रांति के पहले ये आपको मिल सकता है। इसके साथ ही हो सकता है प्रधानमंत्री जी का मूड है वो नए साल का तोहफा दे दें किसानों को, क्योंकि ऑफिशियली नहीं अभी तक अनाउंस हुआ है। नए साल पर भी यहाँ पर 2,000 रुपये किसानों के खाते में आ सकते हैं। तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखिए दोस्तों। हो सकता है 1-2 जनवरी को प्रधानमंत्री जी देश को संबोधित करें और उसी समय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त का यहाँ पर ऐलान भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हो गई हमारे प्रधानमंत्री जी की बात, जो हम प्रधानमंत्री जी की तारीफ़ भी करते रहते हैं, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री उन्होंने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। इससे पहले किसानों को आप ये मान के चलिए कुछ नहीं मिलता था तो क्या होता था आप जानते हैं, भ्रष्टाचार में वो पैसा है वो खा जाते थे लोग। अब किसानों, जो भी किसान भाई हैं हमारे, सारे किसानों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसा आ जाता है। तो यहाँ पर किसान भाइयों को किसी भी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पर आगे बात करें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में फार्मर रजिस्ट्री है जो अनिवार्य कर दी गई है। तो आपको फार्मर रजिस्ट्री ज़रूर बनवा लेनी है। हमने इस पर वीडियो बना दिया है, आप उस वीडियो को देखकर आप स्वयं अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। और अगर आप मोबाइल से नहीं बन रहा दोस्तों, क्योंकि फार्मर रजिस्ट्री है जो ये अनिवार्य है पीएम किसान सम्मान निधि के लिए। पीएम किसान अगर सम्मान निधि का आपको लाभ चाहिए तो फार्मर रजिस्ट्री आपको अनिवार्य रूप से बनवानी ही होगी। अगर आप फार्मर रजिस्ट्री नहीं बनवाते हैं तो आपको पैसा है वो प्राप्त नहीं होगा, आपकी किस्तें बंद कर दी जाएंगी। अब ये सरकार फार्मर रजिस्ट्री बनवा क्यों रही है, ये भी बात थोड़ी सी समझने की है, ताकि किसानों का एक डाटा तैयार किया जाए जिससे उनको, जैसे मान के चले किसी किसान को केसीसी बनवाना, वो ऑनलाइन अप्लाई करेगा और सीधे पैसा उसके खाते में बैंक अकाउंट में आ जाएगा। उसको बैंक के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसको सरकार कोई पैसा देना चाहती है, वो सीधा क्या करेगी, यहाँ से आपका डाटा उठाएगी, आपकी ना वहाँ पे ज़मीन की जानकारी होगी कि आपके पास 1 एकड़ ज़मीन है, 2 एकड़ है या 10 बीघा है, कुछ भी है XYZ। तो वो यहाँ से पैसा कैलकुलेट करेगी कि इन किसानों का मान के चलिए 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया, और सरकार यहाँ से सीधा क्या करेगी
ये पैसा 1 लाख रुपए का जो नुकसान हुआ डायरेक्ट केंद्र से, दिल्ली से, केंद्र सरकार दिल्ली से यहाँ पर कृषि मंत्रालय सीधे पैसा किसानों के खाते में ट्रांसफ़र कर देगा। अब इसमें किसी का रोल नहीं रहेगा। उन्हें सैटेलाइट से पता चल जाएगा कि आपके यहाँ मान के चलिए अत्यधिक बारिश हो गई और आपकी फसलें ख़राब हो गई या कहीं आग लग गई, तो क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है दोस्तों। मान के चलिए किसानों का नुकसान हुआ सोयाबीन का और पैसा मिलेगा उनको गर्मियों के समय तक, मतलब 8 महीने। अब 8 महीने में उसको फिर अगली फसल की भी तैयारी करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए भी उसको पैसे की आवश्यकता होती है। लेकिन सिस्टम ऐसा ही था, पहले से ऐसा था, तो इसको सुधारने का प्रयास चल रहा है। और जैसे ये सिस्टम सुधरेगा तो किसानों को इसका लाभ भी यहाँ पर प्राप्त होगा और इससे किसानों के जीवन में खुशहाली आएगी और हमारे किसान भाई हैं उनकी परेशानी थोड़ी बहुत कम होगी। क्योंकि आप जानते हैं मौसम तो किसानों के ऊपर आप जानते हैं किस प्रकार से मेहरबान रहता है और किस प्रकार से मेहरबान रहता है। अत्यधिक बारिश, फसल पक के खड़ी है और उसी समय बारिश होने लगती है, जिससे किसानों को काफ़ी ज़्यादा आर्थिक नुकसान होता है, उनकी फसलें ख़राब होती है, उनकी साल भी ख़राब होती है। हमारे किसान भाई हैं उनको यहाँ पर उनकी ज़रूरतें भी होती हैं, उन्हें मान के चलिए बीज भी खरीदना है, खाद भी खरीदना है और इसके साथ दवाइयाँ भी खरीदनी हैं, तो इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। और उसके साथ ही उनके घर के खर्चे भी होते हैं, घर का राशन भी उनको खरीदना है, इसके साथ किराने का सामान भी उनको खरीदना है और अन्य ज़रूरी चीज़ें, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा होता है। तो इसके लिए सरकार ने एक बड़ी योजना बनाई है। इसके माध्यम से किसानों को अगर उनका नुकसान होता है तो सीधे उनके खाते में पैसा है वो केंद्र सरकार डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर लेगी। आपको बार बार अपना जो डाटा है वो यहाँ पर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका आधार से लिंक होने की वजह से आपका पैसा सीधे बैंक खाते में आ जाएगा। आपकी जब ज़मीन आधार से लिंक होगी तो पैसा भी आपके खाते में सीधे आएगा। तो इस प्रकार से ये हमने थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी आपको दे दी है। हालांकि यह जानकारी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी है। यहाँ पर हम जो जानकारी देते हैं वो इम्पोर्टेंट जानकारी ही होती है, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने का आपको कोई भी पैसा नहीं लगता है, लेकिन आपको जानकारी तो यहाँ पर अच्छी रियल मिलेगी। जो भी जानकारी होती है सही जानकारी के साथ हम आते हैं और आपके लिए वीडियो इस प्रकार के हम बनाते रहते हैं। तो आपको वीडियोस हैं वो इनको लाइक ज़रूर करना है। आप जो वीडियो रहते हैं आप उनको लाइक नहीं करते हो, तो यहाँ पर एक लाइक ज़रूर कर दिया करें और सब्सक्राइब तो करना ही करना है। तो इस प्रकार से हमने ये पूरी जानकारी दी है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी हमारे किसान भाइयों को नमस्कार।